प्रार्थना से सत्र का प्रारंभ करेंगे। ध्यानात्मक आसन में बैठते हुए गहरी श्वास लेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। Om. Now rub your palms, touch your eyes, gently open your eyes. चलिए कल का एक बार रिवीजन ले लें। जो भी विचारक थिंकर्स आपने पढ़े उनके बारे में कोई ऐसी बात जो नहीं आई हो, पूछना है या सुनाना चाहते हैं, सीक्वेंस याद हो गई है तो बताइए। प्राचीन से नवीनतम की तरफ वो सीक्वेंस सुना दीजिए, बताइए। पुरुषार्थ चतुष्टय पढ़ा था, आश्रम व्यवस्था पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था? 4 वर्ण, चतुर्वर्ण पढ़े थे ना। कौन कौन से हैं मिश्री जी? कौन से हैं 4 वर्ण और कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? अनम्यूट करके बताइए। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, तीसरा है शूद्र। यस, गुड। पहला ब्राह्मण है मुख से, किसके मुख से? विराट पुरुष। यस यस। दूसरा भुजाओं से, तीसरा विराट पुरुष की भुजाओं से, तीसरा है जंघाओं से। वैश्य। चौथा शूद्र से, पाँव से। ठीक है। और अब चारों वर्ण बता दीजिए कौन से हैं? चारों वर्ण आश्रम। आश्रम 4 आश्रम है ना। हाँ है। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। अब सांख्य दर्शन में हमें पूरा प्रकृति का जो चार्ट पढ़ना है ना, उसमें तन्मात्राएं, उसमें पंच महाभूत, वो याद है आपको? यस मैम, याद है। और आपने उनको कनेक्ट करना भी सीख लिया। कहाँ से कनेक्ट है, हमारे शरीर में जो चक्र हैं उनकी स्थिति से कैसे कनेक्ट किया जाता है वो पता है। आकाश वो नीचे से है, मतलब आकाश ऊपर होता है ना, नीचे से पृथ्वी है। आकाश ऊपर, नीचे से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। गुड। तो जो आपने पृथ्वी बोला वो कौन से चक्र से कनेक्टेड है? वो मूलाधार चक्र से। गुड, मतलब आपको पता है। तो आप है ना नीचे से ऊपर बोलेंगे तो उस क्रम को स्थूल से सूक्ष्म बोलेंगे या सूक्ष्म से स्थूल बोलेंगे? नीचे से स्थूल से सूक्ष्म। गुड, ठीक है। अगर ये सारी चीजें पता है तो आज आपको ये सांख्य दर्शन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सीमा मैम, आपको तो ऑलरेडी याद है ये सारी चीजें, क्लियर है ही। तो अब स्टार्ट करें सांख्य दर्शन। सांख्य संख्या पे आधारित है। संख्या मतलब काउंटिंग, नंबर। तो 25 तत्व है, इसलिए सांख्य कहते हैं। इसके प्रणेता महर्षि कपिल। कल हमने उनके बारे में बात की थी, उनके माता पिता का नाम भी जाना था हमने। तो ये ज्ञान द्वारा मुक्ति का दर्शन है। कौन सा दर्शन है? कि ज्ञान से मुक्ति संभव है। तो तत्वों की गणना की है, इसलिए सांख्य यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। ईश्वर निरपेक्ष, बिल्कुल एक शब्द में याद कर लेना, ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन उसके बाद भी इसको आस्तिक कहते हैं। जबकि हम लोग क्या मानते हैं कि जिसका ईश्वर में विश्वास नहीं है वो तो नास्तिक है। लेकिन मैंने कल भी बताया था, क्या था याद है किसी को? नास्तिक किसे कहेंगे? जो वेदों में विश्वास ना रखे वो नास्तिक है। तो सांख्य दर्शन वेदों में विश्वास रखता है, ईश्वर में नहीं रखता, लेकिन फिर भी इसे हम आस्तिक कहेंगे। ठीक है। ईश्वर निरपेक्ष मतलब ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा को मानता है। आत्मा होती है,
कपिल मुनि द्वारा प्रवर्तित है, द्वैतवाद पे आधारित है, दो तत्व है, दो मुख्य तत्व है, प्रकृति और पुरुष। ठीक है, तो पुरुष क्या है? चेतन है, कॉन्शियस है, दृष्टा है और अकर्ता है, और काम सारा प्रकृति, मतलब बेस सारा तैयार करके प्रकृति दे रही है। अब मैं एक बहुत साधारण सा उदाहरण देती हूँ। आपने एक नया घर बनवाया, वहां आपने बहुत अच्छी लाइट्स की फिटिंग करवाई, सारे आपने इक्विपमेंट्स लगवा लिए, आपकी वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, एसी है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपको अभी तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कनेक्शन नहीं मिला, तो फिर वो अभी सब बेकार है ना। सारी चीजें, कितनी लाइट्स हो, कुछ भी हो, सब बेकार है। जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होगी उस दिन वो सब यूजफुल है। तो प्रकृति के पास सब कुछ है लेकिन वो उपभोग नहीं कर सकती है। तो जब पुरुष आएगा तब प्रकृति एक्टिवेट होगी। तो इस एग्जाम्पल से आप याद रख लेंगे तो आपको सांख्य दर्शन अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। इससे रिलेटेड कोई प्रश्न होंगे? हाँ बोलिए मिश्री जी। मैम ये प्रकृति में अचेतन के बाद वाला शब्द क्या है? दिख नहीं रहा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। प्रकृति में अचेतन के बाद है कर्त्री, मतलब करने वाली, काम जो करती है, और है त्रिगुणात्मिका, तीन गुण वाली। सत्व रजतम, प्रकृति के कितने गुण हैं? तीन, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। अब प्रकृति क्या करती है? दो चीजें अवेलेबल करवा देती है पुरुष के सामने। एक तो उसने रख दिए भोग और एक रख दिया अपवर्ग। अपवर्ग यानी मोक्ष। भोग मतलब हर तरह के अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र, घूमना फिरना, मूवीज देखना, रील्स देखना, सारे भोग हैं। एक तरफ अपवर्ग। तो दो मार्ग उपनिषदों में भी पढ़ा, श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग। तो प्रेय मतलब जो अभी तो हमें अच्छा लग रहा है लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं है, और श्रेय मतलब अभी थोड़ा मुश्किल है उस पे चलना लेकिन बाद में वो हितकारी होगा। ठीक है, जैसे हम जंक फूड बच्चे को दे तो उसको पहले तो बहुत अच्छा लगेगा बट बाद में उसकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। और वहीं हम सात्विक भोजन बनाए तो बच्चा क्या, बड़े भी मना करते हैं, ये क्या रोज दाल चावल सब्जी बना देते हो, कुछ डिफरेंट। लेकिन वो बाद में अगर अच्छा फूड खाया है, सात्विक खाया, तो बाद में बहुत फलदायी होगा, अच्छा रहेगा। सुबह जल्दी उठ के प्राणायाम करना, सबको बहुत आलस आता है, सर्दी है स्पेशली तो बहुत ज्यादा, लेकिन अगर कर लिया तो बहुत सुखदायक होगा, वो अच्छा होगा, हितकारी होगा, अमृत समान होगा बाद में। अभी विष जैसा लग रहा है लेकिन बाद में अमृत जैसा लगेगा उसका रिजल्ट। तो वैसे ही प्रकृति ने क्या परोसा पुरुष के सामने? दो चीज। प्रकृति एकदम निश्चेष्ट, सब कुछ है लेकिन एक्टिविटी नहीं है। पुरुष आया, एक्टिवेट हुई। अब पुरुष के सामने दो चीज रखी कि या तो भोग भोग लो या अपवर्ग ले लो। जिसने भोग भोगे वो उधर लग गया और जिसने अपवर्ग चुना वो अपने रास्ते पे चल निकला, फिर वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा। और योग पढ़ने का मतलब क्या? एक शब्द में कहे तो मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य, निर्वाण, सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये आप याद रखेंगे। त्रिगुण का सिद्धांत आप याद रखेंगे। तीन गुणों पे आधारित है प्रकृति, तीन गुणों पे चलती है, सत्व रज तम। अब सत्व गुण की विशेषता क्या है? वहां प्रकाश होगा, ज्ञान होगा, संतुलन होगा। रजस क्रिया, गति, इच्छा। कल जैसे मिश्री जी आपने वात पित्त कफ का पूछा था तो मैंने बताया उसके बेसिस पे हमारी नेचर, हमारी हैबिट्स, वो सब होती है। वात वाला थोड़ा चंचल मन का होगा। कई बच्चे होते हैं ना एकदम पढ़ने नहीं बैठते, बहुत चंचल होते हैं, उछलते रहते हैं। कई बच्चे होते हैं बहुत गंभीर, कर लेते हैं बैलेंस सब कुछ। कुछ व्यक्ति, बच्चे कहो बड़े कहो, कि बिल्कुल लेजी, टैलेंट बहुत है लेकिन आलस में सब गवा देते हैं, उठते ही नहीं है, तो तमस गुण से। तो वहां कहेंगे हम कफ से प्रभावित है, तो वात वाला चंचल होगा और कफ वाला बहुत पैसिव होगा, बहुत शांत होगा, मतलब जितना नहीं होना चाहिए वो भी शांति। और कहेंगे कि जिसमें पित्त है वो दोनों का थोड़ा थोड़ा बैलेंस होगा। वैसे ही सत्व रजस तमस क्या है? प्रकाश, ज्ञान और संतुलन होगा तो वो सात्विक व्यक्तित्व है। रजस जहां होगा, जितने भी अच्छे बिजनेसमैन हुए, अच्छे नेता हैं, ये सब रजस गुण से प्रभावित हैं। इनको भोग भी चाहिए, पूरी फैसिलिटीज भी चाहिए, और ये थोड़ा सा उधर भी बैलेंस करते हैं। तम वाले जड़, अज्ञान, आलस्य उठेंगे ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। दुनिया आग लगे तो ये बोलते हैं माचिस हमसे ले जाओ, कोई बात नहीं, लगने दो, हम तो नहीं उठेंगे।
तो ये तत्वों का सिद्धांत इस तरह से चलता है। अब आप इसको ये चार्ट से अच्छे से समझ पाओगे। मैंने आज ये पीडीएफ इसीलिए खोला, ये बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। सबसे ऊपर है प्रकृति, ये क्रिएशन चल रहा है अभी नीचे, मतलब किससे क्या आया। अब जैसे होता है ना, एक फुटपाथ पे कोई दुकान लगाता है व्यक्ति, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स बेचता है मान लो, तो वो आएगा, अपने बड़े बड़े झोले खोलेगा। पहले उसने बच्चों के कपड़े निकाले, फिर उसने कुछ लेडीज की कुर्तीज निकाली, फिर कुछ और निकाला, फिर शाम का रात का टाइम होता है, 8-9 बज जाती है कि अब कोई कस्टमर्स नहीं आएंगे, उसको भी अपने घर जाना है। अब वो वापस सब समेटेगा सारे थैलों में, वापस से वो एक एक सारे सामान वैसे के वैसे भर के उनको सेफ रखेगा। अब रात भर फुटपाथ पे तो सजा के रखा नहीं जा सकता ना चीजों को। अब वैसे ही आप देखिए, सबसे पहले प्रकृति आई, उससे महत कहते हैं बुद्धि को, फिर बुद्धि होगी तो अहंकार आएगा। अहंकार क्या, मैं, आई एम द बेस्ट, मेरे होने का भाव। तो ये भी 3 कैटेगरी का है, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक। तीनों गुणों की आप विशेषता ऊपर अभी पढ़ चुके हो। अब आप देखेंगे सात्विक अहंकार जहां है वहां पहले मन आएगा, फिर 5 कर्मेंद्रियां आएगी और 5 ज्ञानेंद्रियां। कल आप ये सब लर्न कर ही चुके हो, अभी मिश्री जी आपने सुनाया भी था। इट मीन्स आपको अच्छी तरह से लर्न है। दीप्ति जी आपने कल बोल ही दिया था आपको अच्छे से लर्न है। तो फिर आप ये टेबल, ये चार्ट अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सबको याद होना चाहिए। योग दर्शन में भी काम आएगा, सांख्य में आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी ना किसी रूप में ये नेट जीआरएफ में क्वेश्चन बनता ही है। स्क्रीनशॉट सब ले लेंगे, इसको लिख लेंगे अपनी नोट्स कॉपी में और लर्न कर लेंगे आज के आज ही। और फिर तामसिक से 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत। अब कहें कि इनका प्रतिसर्ग करो। अब जब हमारी सृष्टि ब्रह्मांड ये उत्पन्न होता है तो कभी ना कभी इसका प्रतिसर्ग तो होगा ना, एंड तो होगा, कंक्लूजन, क्लोजिंग तो होगी। जैसे वो फुटपाथ पे दुकान लगाने वाला आया तो वो भी रात को 8-9 बजे जाके क्लोजिंग कर ही देता है ना, तो फिर वो वापस पैकिंग स्टार्ट करता है। तो वैसे 5 महाभूत तन्मात्रा में चले गए, इधर ये कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां मन में, फिर ये तीनों टाइप का जो अहंकार है ये महत बुद्धि में जाके मिला और बुद्धि प्रकृति में चली गई। तो पुरुष यहाँ क्या करने आया है, केवल भोग भोगने आया है या फिर अपवर्ग की साधना करने। भोग भोग रहा है तो वापस देह मिलती रहेगी, पुनर्जन्म होता रहेगा और वो आता रहेगा, उसका ये अनवरत क्रम चलेगा। और अगर उसने अपवर्ग की साधना कर ली, अब वो मोक्ष का अधिकारी हो गया, फिर उसको प्रकृति के इन सारी प्रेजेंटेशन से अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रकृति एक पुरुष के पीछे तो है नहीं, ये अनवरत चलती रहती है। जितने पुरुष है ये सबको एक जैसा ट्रीट करेगी, प्रेजेंट करेगी। तो पुरुष दृष्टा है, आत्मा उसका अर्थ आप ले लीजिए। और भी क्लियर और देखते हैं अपन इसको अभी। अब बंधन और मुक्ति के क्या कारण है, तो बंधन का कारण है अविद्या। अविद्या क्या होती है, पुरुष और प्रकृति का अविवेक। पुरुष को भान ही नहीं है कि प्रकृति है, उसमें अविवेक है। और मुक्ति का साधन क्या है, विवेक ज्ञान। जिस दिन पुरुष को विवेक ज्ञान हो गया कि अरे मैं तो यहाँ मोक्ष के लिए आया था, मैं यहाँ क्या करने लगा, तो फिर वो मुक्ति की तरफ, अपवर्ग की तरफ वो ट्रैक पकड़ लेगा। अब पुरुष स्वयं को प्रकृति से अलग जान लेता है, वही कैवल्य है। तो कोई पूछे कैवल्य की क्या परिभाषा है, कि पुरुष को जिस दिन पता लगा कि मैं प्रकृति से अलग हूँ, प्रकृति अलग है, मैं अलग हूँ, वो कैवल्य है। और जब तक वो बंधा है तब तक वो बंधन है, बंधा हुआ है। अब सांख्य दर्शन का क्या महत्व है, क्यों पढ़ा जाए सांख्य? हम तो योग के विद्यार्थी, हमको सांख्य पढ़ने की क्या जरूरत है? हमने तो योग में एमए किया है, योग में नेट जेआरएफ कर रहे हैं। देखिए, कोई भी थ्योरी होती है उसका प्रैक्टिकल जरूर किया जाता है ना, तो वैसे ही सांख्य दर्शन थ्योरी है और योग उसका प्रैक्टिकल है। तो जो दार्शनिक नींव बनती है ना, वो सांख्य दर्शन बनाता है, उसके ऊपर योग की बिल्डिंग खड़ी होती है दार्शनिक नींव पे। नींव यानी फाउंडेशन। मन, इंद्रियों और प्रकृति की स्पष्ट व्याख्या है। तो सांख्य दर्शन में अभी अभी आपने देखा था ना, मन बताया है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, वो सात्विक अहंकार में आ रही है। तो हर चीज को इसमें क्लियर बता रखा है। ये काफी तर्क प्रधान है, मतलब ईश्वर तक को नहीं मान रहा है, तर्क करता है कि क्यों माने, ईश्वर कौन है, प्रकृति है, पुरुष है, बस काफी है। विश्लेषणात्मक बहुत एनालिसिस करता है हर चीज का।
तो इस तरह का है ये सांख्य दर्शन। अब आप योग दर्शन तो हम योग सूत्र पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ ही जाएगा। फिर भी आप इसको एक ओवरव्यू लेना चाहें तो सिंपली देखिए कि साधना के द्वारा जीवन में परिवर्तन योग के द्वारा होता है। अब हमने सांख्य पढ़ा है, वो थ्योरी है, दर्शन है, और योग उसका अनुभवात्मक, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस में लेना। मैंने आपको बता दिया ये आसन ऐसे होता है ऐसे होता है, लेकिन जब तक आपने उसको करके नहीं देखा, आपने अनुभव में नहीं लिया, आप कैसे मानेंगे कि भुजंगासन से कमर दर्द सही हो सकता है। तो योग उसको प्रैक्टिकली करके देखता है। प्रवर्तक महर्षि पतंजलि है, ग्रंथ योग सूत्र है इनका, और ये सांख्य दर्शन की थ्योरी है। प्रकृति, पुरुष, त्रिगुण और क्लेश, ये सब इन्होंने कहाँ से लिए हैं योग वालों ने? सांख्य से। सांख्य बहुत प्राचीन है। तो लेकिन अंतर क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, योग दर्शन ईश्वर को स्वीकार करता है, ये ईश्वर की सत्ता मानता है। तो ईश्वर के लिए क्या कहा है? क्लेश कर्म विपाकाशयैर पुरुष विशेष ईश्वर है, वो विशेष है, ही इज स्पेशल, वी आर ऑर्डिनरी, हम सब जीवात्माएं ऑर्डिनरी है, सामान्य है, वो स्पेशल है, विशेष है। तो वो क्लेश से परे है, पंच क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उनसे परे है, कर्म से परे है। ईश्वर के ना शुक्ल कर्म है, ना कृष्ण कर्म है, ना शुक्ल कृष्ण है, ना अशुक्ल कृष्ण है। विपाक, जब कर्म ही नहीं करे तो कर्म फल पकेगा क्या? और आशय, कोई इंटेंशन नहीं है, बिल्कुल चेष्ट है, अलग है, डिटैच्ड है। और अष्टांग योग की धारणा दी है महर्षि पतंजलि जी ने, क्लेश का सिद्धांत दिया है। अब ये खास बात यहाँ आप देखिए, पुरुष और प्रकृति का रिलेशन सांख्य के अनुसार, ये मान लीजिए कि पुरुष है, उसका एक पांव नहीं है तो वो चल नहीं सकता प्रॉपरली, आंखें हैं उसके, और प्रकृति की आंखें नहीं है, देख नहीं सकती, लेकिन पांव है, चल सकती है। अब ऐसे दो दोस्त मिले, एक के आंखें नहीं है, एक के पांव नहीं है, तो जिसके पांव नहीं है वो आंख वाले के ऊपर, अंधे के ऊपर बैठा और उसको रास्ता बताया, अब इधर चलो, राइट टर्न लो, लेफ्ट लो, अब आगे ये टी पॉइंट, अब यहाँ से हम मुड़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे कैवल्य तक। तो पुरुष क्या है? लंगड़ा है, पंगु है, चेतन है, दृष्टा है, साक्षी है, कोई खुद क्रिया नहीं करता, कर्त्री प्रकृति है, लेकिन उसको अपने वास्तविक रूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो प्रकृति से बंध गया है, प्रकृति से बंधा हुआ है। तो वो पंगु है, खुद चल नहीं सकता। प्रकृति जड़ है, अचेतन है। प्रकृति में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, घर में लाइट्स, बल्ब्स सब लगे हैं बट एक्टिवेटेड नहीं है, तो अचेतन हुई ना। गतिशील है, डायनामिक तो है, काम भी सारे कर देगी क्योंकि त्रिगुण है उसमें, सत्व रज तम है, तो वो तीनों उसको अट्रैक्ट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, पर उसमें चेतना ही नहीं है। पुरुष के बिना वो एक्टिवेट नहीं हो पाती। मोबाइल आप ले आए लेकिन जब तक सिम नहीं डाली वो एक्टिवेट ही नहीं होगा, काम ही नहीं देगा, वो खिलौना बनाया अभी तो, फिर आपने सिम वगैरह डाली है तब वो अपने आप चलेगा। तो स्वयं दिशा नहीं देख सकती, अंधी है तो उसको ये नहीं पता किधर जाना है। तो अब इन दोनों का सहयोग हुआ, लंगड़ा चल नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता। यदि लंगड़ा अंधे के कंधों पे बैठ जाए तो दोनों मिलकर यात्रा कर लेते हैं। तो इन दोनों के सहयोग से सृष्टि चलती है। तो पुरुष प्रकृति के माध्यम से अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है। तो दो चीजें दी उसको कि या तो आप भोग भोग लो या आप अपवर्ग ले लो। तो पुरुष जब तक भोग भोगता रहा वो उसी में मस्त रहा, और जिस दिन उसको ये चैतन्य हुआ कि मैं तो अपवर्ग के लिए आया हूँ, उसने अपवर्ग चुना और वो प्रकृति से डिटैच हो गया। अब जिस दिन उसको ये आभास हुआ कि मैं प्रकृति थोड़ी हूं, मैं तो शुद्ध चेतन पुरुष हूं, उस दिन उसका कैवल्य हो गया। अब प्रकृति ने अपना काम बंद कर दिया और पुरुष अपने शुद्ध रूप में आ गया। बस यही मोक्ष है। तो ये सांख्य दर्शन के अनुसार हमने बेसिक चीजें पढ़ी है। ये बहुत मैं कहूँगी आसान सी चीजें हैं। अब थोड़ा सा हम नेट जेआरएफ लेवल का पढ़ते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा वो केवल इनिशियल था, अभी थोड़ा सा आपके लेवल की चीजें अब आएगी। अब ये हम देख चुके, ये कल हमने देख ही लिया था। यस, यहाँ आइए। कल एक चीज रह गई थी, आपको उसमें थोड़ा फॉन्ट छोटा लगा था,
तो मैंने बोला था कि मैं इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा दूंगी। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सभी लोग ले लेंगे इसका एक स्क्रीनशॉट या मैं डाल दूंगी ग्रुप में, बाकी आप ले लें तो अच्छा रहेगा, अपने आप से लिखिए आप। ये वाला है सबके पास आई थिंक, ये तो सबको याद ही है ना आपको। एक मिनट रुकिए, यस दिस वन, सांख्य का सत्कार्यवाद। कल सीमा मैम ने इस पे एक प्रश्न भी किया था और मैंने कहा एक बार हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे फिर मैं बताऊंगी सत्कार्यवाद क्या है। योग का ईश्वरवाद है क्योंकि योग ईश्वर को मानता है, सांख्य नहीं मानता। न्याय दर्शन है ईश्वरवादी वैश्विक सृष्टिवाद, तो ये ईश्वर को भी मान रहा है और सृष्टिवाद को, अभी आगे हम पढ़ेंगे न्याय दर्शन। वैशेषिक परमाणुवाद कि परमाणुओं से, चार से छोटे छोटे परमाणुओं से इस सृष्टि की रचना हुई है। तत्व चार ही मानता है, एक नहीं मानता आकाश को। मीमांसा में हमने पहले भी पढ़ा था, कर्म कांड की बात आ रही है। वेदांत में तो ज्ञान की बात होती है और मीमांसा में कर्म कांड की बात होती है। वेदांत में विवर्तवाद शब्द लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है। मायावाद या विवर्तवाद। जैन दर्शन का सिद्धांत है स्यादवाद या अनेकांतवाद। बौद्ध का क्षणिकवाद व अनात्मवाद। चारवाक का भौतिकवाद और इंद्रिय साक्षी प्रमाण। इसका सब स्क्रीनशॉट लेंगे और इनको नोट्स में लिखेंगे और लर्न भी करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आपको अभी आज नहीं आएगा, जब पूरे 6 दर्शन और 3 नास्तिक पढ़ लोगे ना उस दिन बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कल हमने ये 3 प्रकार के जो ताप है, त्रिताप, वो देखे थे ना, तापत्रय। अब हम ये ले लेंगे, अब आपको आज ये अच्छी तरह समझ में आएगा। एक बार आपने बेसिक वहां देख लिया इसलिए। अब सांख्य का पर्यायवाची तत्व मीमांसा का द्वैतवादी रूप। तत्व मीमांसा की बात हुई है तो कितने 25 तत्व। स्वरूप क्या है, नास्तिक है, मतलब ईश्वर नहीं मान रहा है, द्वैतवादी है, प्रकृति पुरुष मान रहा है, प्रमाण पे आधारित है, प्रकृति और पुरुष को स्वतंत्र सत्ता माना है। पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। प्रकृति में कितने गुण हैं, 3, सत्व रजस तमस। प्रकृति कैसी है, अव्यक्त, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, अंधी है ना, अनादि है, बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, कारण रूप है, हर बात के पीछे कारण है, तो ये कारण रूप है। पुरुष क्या है, चैतन्य, कॉन्शियस है, नित्य, हमेशा रहता है, आत्मा कभी नष्ट थोड़ी होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी है ना, दूसरे अध्याय में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ये सब। साक्षी है और अकर्ता है, खुद नहीं करता, प्रकृति उसको अवेलेबल करवाती है सारे साधन। तो अनेक पुरुषों की सत्ता स्वीकार की गई, और पुरुष एक नहीं है, बहुत सारे, मतलब हम ही है ना, देख लीजिए अभी क्लास में हम 4 लोग हैं तो कितनी आत्माएं हो गई। पूरे ब्रह्मांड में आप सोचिए कितनी आत्माएं हैं। अब 24 तत्वों की यहाँ विवेचना है। सृष्टि प्रकृति पुरुष संयोग से उत्पन्न होती है। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रकृति और पुरुष का जब संयोग हुआ तब सृष्टि की उत्पत्ति हुई। विकृति और अविकृति का भेद क्या है ये अब देखिए। सत्कार्यवाद, कार्य पूर्व से ही कारण में विद्यमान रहता है, कार्य उत्पन्न नहीं होता, केवल प्रकट होता है। अब इसको और क्लियर करते हैं आगे की स्लाइड में। केवल आप इसको बहुत ध्यान से देखना, इसको लर्न ही करना पड़ेगा। सत्कार्यवाद के 5 हेतु, हेतु यानी कारण। असत कारणात उपादान ग्रहणात सर्व संभव भावात शक्तस्य शक्त करणात कार्य कारण भाव। ये बिल्कुल एक श्लोक है, ये लर्न कर लेना है बाय हार्ट। ये सांख्य कारिका का है, ईश्वर कृष्ण द्वारा इस पे वो कारिका पे टीका लिखी गई है। अब हम आगे देखेंगे कि आखिर ये सत्कार्यवाद क्या है। बार बार इसका नाम आ रहा है तो इसका जरूर कुछ ना कुछ तो अर्थ होगा, कुछ इंपॉर्टेंस ही होगी, तभी बार बार ये नाम आ रहा है। देखिए सत्कार्यवाद है, कार्य पहले से ही कारण में सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है। पहले देखिए, दूध में दही पहले से ही संभावित रूप में होता है। ऐसा थोड़ी है कि आप दूध लेके आए तो दही की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं, अचानक से बन गया। उसमें कहीं ना कहीं कोई कारण है ना।
तो हम जब दही जमाते हैं तो कुछ नया नहीं बनता, पहले से ही उसमें दही है, बस वो थोड़ा सा मिलाने से प्रकट रूप में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं उसमें वो ऑलरेडी है। तो ये जो जगत दिख रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कोई कारण है मनुष्यों के होने का, आत्माओं के होने का। ऐसा तो है नहीं कि रातों रात अपने आप ही कुछ हो गया, धीरे 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 सब चीजें प्रोसेस में आई ना। तो कोई भी वस्तु शून्य से उत्पन्न नहीं होती है, वो अपने कारण में पहले से ही मौजूद होती है। कोई दो परिवारों में झगड़ा होता है तो हम कहते हैं ऐसा थोड़ी आज ही हो गया, कोई पिछले 2 5 6 महीनों से, साल से कहीं कुछ अंदर असंतोष होगा, कहीं ना कहीं अंदर कोई खिंचाव होगा, आज प्रकट रूप में झगड़ा हो गया। तो ऐसा तो है नहीं कि कल तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था और आज एकदम से बड़ा विकराल झगड़ा हो गया। कहीं ना कहीं कोई कारण विद्यमान रहता है, कोई रुपयों के लेन देन की वजह से, कोई किसी ने कोई किसी को कटु शब्द कह दिया उस वजह से, कोई ना कोई कारण रहा होता है। तो कोई भी वस्तु शून्य से प्रकट नहीं होती, उसमें वो कारण पहले से मौजूद होता है, वो दिखता बाद में है। तो सत्कार्यवाद क्या है? सत्कार्यवाद यही है, ठीक है, कि कारण में कार्य में कारण पहले से विद्यमान है, इसे कहेंगे सत्कार्यवाद। ये बहुत फेमस सिद्धांत है, ये जुड़ा है इसके साथ सांख्य दर्शन के साथ। सांख्य दर्शन जब भी पूछा जाता है इसका ये नाम जरूर आता है, तो आप इसे पता रखेंगे अच्छी तरह से। अभी हमने जो उस पीडीएफ में टेबल देखी ना, ये सिंपल सी वही है। प्रकृति से महत हुआ, महत से अहंकार हुआ। अहंकार उसमें 3 टाइप का था, यहाँ उसको कैटेगराइज नहीं किया है, लेकिन वो टेबल ज्यादा इजी है लर्न करने में बजाय इसके, वो बहुत क्लियर लिखी हुई है। तो मैं रिकमेंड करूंगी इसका स्क्रीनशॉट मत लीजिए, आप वो टेबल अगर बना लेते हैं तो आपको सांख्य दर्शन पूरा वैसे ही समझ में आ जाएगा। और कल सब उसको काउंट करके आएंगे, क्या गिनती बिल्कुल सही बैठ रही है क्या? अगर गिनती में कुछ गड़बड़ हुई तो कल पूछना सब। बाकी वैसे ये देख लिया ना तो वो वाला अपने आप आ जाएगा। इसको ही हमने वहां शॉर्ट रूप में कर दिया। पंच कर्मेंद्रियों का, महाभूत का, ज्ञानेंद्रियों का यहाँ नाम है, वहां नाम नहीं है। तो कोई कंफ्यूजन लग रहा है किसी को, इसको एक्सप्लेन करने की नीड है, या मैं अज्यूम करूं ये क्लियर है? वो टेबल देखने के बाद ये बिल्कुल क्लियर होगा। तीनों में से आपको जिसको भी कंफ्यूजन है बताइए। मौनम स्वीकृति, मैं ये समझूं क्लियर हो गया है, आ गया है समझ में, लर्न हो जाएगा, आपको हो भी चुका है ऐसा मान लो। चलिए, गुड। नाउ वी वुड प्रोसीड। सिंपल वही बात है, कुछ भी अलग नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अब मोक्ष का सिद्धांत देख लीजिए आप, ठीक है। मोक्ष क्या है? प्रकृति से पुरुष की भिन्नता का साक्षात्कार। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। पुरुष को जिस दिन भान हुआ कि मुझे प्रकृति से जुड़ के नहीं रहना है, मेरी तो अलग अपनी सत्ता है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास के, मैं तो यहाँ पे मोक्ष प्राप्त करने आया, मैं कहाँ प्रकृति के भोगों में उलझ गया। चलो अब ये सब हटाओ, अब मुझे अपवर्ग चाहिए, बस मोक्ष हो गया। तो विवेक ख्याति हो जाती है, तब प्रकृति पुरुष का भेद जानकर कैवल्य प्राप्त हो जाता है। तो ईश्वर के विषय में दृष्टिकोण की बात करें कि भाई सांख्य दर्शन क्या कहता है, तो ईश्वर का निषेध। ये दर्शन ईश्वर को स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता और प्रकृति पुरुष को मानता है। वही बात आ गई, बिल्कुल अंधी है प्रकृति, देखने की शक्ति नहीं है, लेकिन सृजन करने की शक्ति है। प्रकृति में वो सब तत्व है कि वो नया सृजन कर सके। पुरुष चल नहीं सकता, लेकिन उसमें चैतन्य की शक्ति है। अब दोनों का संयोग हुआ तो प्रकृति का विस्तार हुआ। तो प्रकृति क्रियाशील है। वही मोबाइल और सिम वाला एग्जाम्पल ले लो, तो इसमें आप कहीं भी कंफ्यूज्ड नहीं होगे। मैंने बहुत इजी से एग्जाम्पल लेने की कोशिश की। अब पुरुष की विशेषताएं देख लो। साक्षी भाव होता है पुरुष में। देखिए कभी कभी होता है ना कि 2 लोग झगड़ रहे हैं तो हम जाके छुड़वाते हैं, इंटरफेयर करते हैं, भाई झगड़ो मत, क्या बात है, क्या समस्या है, सॉर्ट आउट करो, क्यों ऐसे झगड़ते हो। और कभी कभी होता है ना, हम एकदम डिटैच हो जाते हैं कि यार इनका तो रोज का है, क्या बोलें, मानेंगे तो नहीं। देखो
हमारे क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो कोई नुकसान है नहीं, इन दोनों की एनर्जी वेस्ट हो रही है, होने दो। तो हम क्या बन जाते हैं फिर वहाँ, साक्षी बन जाते हैं, दृष्टा बन जाते हैं। हमारा कोई अटैचमेंट नहीं है उन दोनों से, हम डिटैच होके और सिंपली ठीक है। क्रिकेट मैच होता है, आधा भारत पागल हो जाता है, मतलब इतना सपोर्ट, रातों को क्रैकर्स चला रहे हैं, और कोई अगर हार गया तो इतना वो कमेंट कर रहे हैं। एक कई लोग हम जैसे होते हैं कि ठीक है कोई भी जीतो, क्या फर्क पड़ेगा, गेम है, इट्स अ गेम। तो हम केवल साक्षी बन के कि हाँ चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं तो हम देख लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा अंदर से कोई तकलीफ नहीं है कि टीम इंडिया हार गई या जीत गई, तो ऐसा नहीं कि हम खुशी से पागल हुए जा रहे हैं। तो हम क्या हो गए, हमारा साक्षी भाव जाग गया, हम डिटैच हो गए। अगर किसी का इस लेवल का साक्षी भाव जाग जाता है ना, तो वो अपने दुख को भी दुख नहीं गिनता, वो सोचता है कि ये तो ठीक है, जीवन है तो दुख भी होगा। तो ये चीजें है ना, साक्षी भाव जब सधता है तो आपको इतनी योग्यता दे देता है। तो पुरुष क्या है, साक्षी है। और क्या है पुरुष, स्वतंत्र, कैवल्य। उसका लक्ष्य क्या है, कैवल्य, नित्य शुद्ध बुद्ध है। देखिए आत्मा आती एकदम क्लीन है, उसके ऊपर लेयर्स जम जाती है विकारों की, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, तब वो अशुद्ध हो जाता है, अदरवाइज सब आत्माएं शुद्ध है। पुरुष उदासीन है, क्योंकि वो प्रकृति के गुणों में अटैच नहीं होता, अगर मोक्ष का मार्गी है तो। अगर भोग पकड़ लिए तब तो अटैच होगा। दृष्टा है, साक्षी शब्द है ना ऊपर, वो और दृष्टा एक ही बात है, कोई बहुत अंतर नहीं है, आप इनको सिनोनिम समझ लीजिए, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अकर्ता है, पुरुष अकर्ता है, कोई कर्म नहीं करता और ना करता हुआ प्रतीत होता है, प्रकृति उसे लगाती है कर्म में, ठीक है, अपने से वो कोई कर्म नहीं करता, प्रकृति उसे कर्म में लगाती है। बाकी आपने ये अंधे और पंगु का भी देख लिया है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी डिफिकल्टी होगी। वहाँ इजी लैंग्वेज में था क्योंकि वो बिगिनर्स के हिसाब का मैटर था। ये थोड़ा सा नेट जेआरएफ के अकॉर्डिंग वर्ड्स थोड़े से अलग मिलेंगे आपको, बट सेंस वही है। तो अगर आप इसका मीनिंग समझ गए हैं तो शब्दों पे मत जाइए, अर्थ को याद रखिए, वही काम आएगा। अब इसमें हम पढ़ेंगे आज न्याय दर्शन। नियते अनेन इति न्याय, अगर आपके पास नोटबुक है, पेन है, तो ये लिख लीजिए एक परिभाषा, नियते अनेन इति न्याय है। अब है, इसके प्रणेता महर्षि गौतम है। न्याय दर्शन का क्या उद्देश्य है, भाई कोई भी दर्शन बना तो उसका कोई उद्देश्य तो होगा ना, लक्ष्य तो होगा। तत्व ज्ञान की प्राप्ति करवाना, मोक्ष की अनुभूति, भाई मोक्ष तो अल्टीमेटली सारे सबका लक्ष्य है, लेकिन उससे पहले तत्व ज्ञान प्राप्त होगा तो मोक्ष मिलेगा। अब न्याय दर्शन क्या है, तर्क प्रधान दर्शन है, इसमें तर्क होते हैं, वितर्क होते हैं। तो प्रमाण मीन्स ऑफ नॉलेज के माध्यम से ये सत्य तक पहुंचने का मार्ग बताता है। जैसे एक तो क्लासरूम होता है, अभी टीचर सेंटर्ड चल रहा है, मैं बोले जा रही हूँ, आप लोग सुने जा रहे हैं, मुझे ना आप लोग दिख रहे हैं ना आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, तो अभी टीचर सेंटर्ड है। कभी कभी जब स्टूडेंट सेंटर्ड होता है तो स्टूडेंट्स बोलते हैं टीचर देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, सही प्रोग्रेस कर रहे हैं ये। एक होता है तर्क होते हैं, जैसे सुकरात थे, एक दार्शनिक थे, वो जितने भी युवा थे यूनान में उनको बिठा लेते और उनके साथ चर्चाएं करते थे, ठीक है। अभी जैसे कबीरदास जी भी थे, तो तर्क जगह जगह, ये क्यों, ऐसा क्यों, क्यों मूर्ति क्यों पूज रहे हो, मंदिर ही क्यों जा रहे हो, ऐसे भगवान नहीं है क्या, ऐसे बैठ के भी तो ध्यान कर सकते हो, ये सारी चीजें। तो जहाँ पे भी तर्क प्रधान होता है, जहाँ तर्क दिए जाते हैं, डिस्कशन किया जाता है, उस माध्यम से सत्य तक पहुंचा जाता है, तो वो मार्ग न्याय दर्शन बताता है। ईश्वरवादी है, बिल्कुल मानता है पूरी तरह से, कहता है सृष्टि का स्वामी ईश्वर है, नियंत्रक भी ईश्वर है, सब कुछ कंट्रोलर है वो हर एक बात के, तो ईश्वर को ही परमात्मा कहा है। इस दर्शन में ईश्वर की महत्ता का विस्तार से वर्णन है, तो ईश्वर की महत्ता को बहुत डिटेल में बताया है कि अगर ईश्वर की कृपा दृष्टि होगी तो साधक को मोक्ष मिलेगा, अगर ईश्वर की कृपा नहीं है तो मोक्ष नहीं मिलेगा। ईश्वर के 6 गुण बताए हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। ईश्वर में क्या है, ऐश्वर्य,
मतलब बहुत ऐश्वर्य से रहते हैं ईश्वर। वीर्य, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है उनमें। यश, उनका यश सब तरफ गाया जाता है। श्री यानी श्री संपन्न, धन संपन्न, लक्ष्मीवान। तो लक्ष्मी का मतलब यहाँ सिर्फ रुपए पैसे नहीं, सब तरफ से समृद्ध। ज्ञान है उनमें, उनके जैसा ज्ञान किसी में नहीं है। और वैराग्य, मतलब उन्होंने सृष्टि बनाई और फिर सृष्टि को अपने पे छोड़ दिया, वैराग्य। अब कोई राग नहीं है उनको किसी से। तो ये ईश्वर के षड गुण हैं। 6 गुण बता रखे हैं, 6 ऐश्वर्य बता रखे हैं। तो अब न्याय दर्शन में आगे क्या कहा जा रहा है? न्याय दर्शन में प्रत्येक अध्याय के 2 भाग हैं। प्रमाण 4 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम। इसमें तर्क शास्त्र को, ज्ञान शास्त्र को बहुत महत्व दिया है। अगर साधक को मोक्ष चाहिए तो उसको तत्व ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अब तत्व ज्ञान कैसे मिलेगा? मैंने कहा चलो मुझे जाना है इस मार्ग पे, बताइए क्या करूं, कैसे मिले तत्व ज्ञान? तो कहा ये 16 पदार्थ हैं, इनका अध्ययन कीजिए आप। 16 पदार्थ कौन से हैं? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान। अब इनकी डिटेल देखेंगे हम, आखिर क्या है ये, क्यों दिए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं ये। तो 16 पदार्थ देखिए। प्रमाण, जैसे आपने कहा कि मैम एमए में मैंने तो यूनिवर्सिटी टॉप की, 80% आए। मैंने कहा क्या प्रमाण है? मार्कशीट दिखाइए आपकी, तब मानूं मैं। तो मैंने अभी कहा कि मेरा तो नेट जेआरएफ क्लियर है, आप लोग कहेंगे प्रमाण क्या, दिखाइए। तो सही ज्ञान पाने का जो साधन है ना, वो प्रमाण है। तो आंखों से देख के मैंने जाना ये किताब है, तो वो प्रमाण कहलाता है। प्रमेय मतलब जानने योग्य वस्तु, जिसको हमें जानना है। जैसे मुझे ईश्वर को जानना है, कौन है ईश्वर, कहाँ रहते हैं, क्यों नहीं सबको दिखते इन आंखों से, तो क्या है? तो जिसका ज्ञान अब होना है वो प्रमेय है। संशय क्या है? जिस वस्तु के बारे में असमंजस हो, डाउट हो। मतलब दूर से कोई रस्सी पड़ी है और मुझे डाउट हो रहा है रस्सी है या सांप है, कहीं सांप तो नहीं आ गया, पास जाके देखूं, पर ऐसा नहीं पास जाऊं और वो काट ले, कहीं ऐसा तो नहीं रस्सी है, तो सब हंसेंगे कि रस्सी को सांप समझ लिया। तो ये इस तरह का संशय होना, डाउट होना। चौथे नंबर पे है प्रयोजन, कोई काम करने का कारण, कि भाई हमने ये कोचिंग ज्वाइन की तो क्या कारण है? भाई हमें एग्जाम क्लियर करना है, पढ़ाई करनी है। तो भोजन करने का क्या प्रयोजन है? भूख मिटाना। तो कोचिंग ज्वाइन करने का क्या प्रयोजन है? एग्जाम क्लियर करना। अब दृष्टांत देखिए, किसी तर्क को अगर समझाना है तो वो दृष्टांत है। कि मुझे कहीं से धुआं उठता दिख रहा है, तो मैंने कहा जरूर वहां या तो आग लगी है या कोई अलाव ताप रहे हैं। सर्दी का समय है तो लोग वो भी जला लेते हैं। तो ये मैंने उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया। सिद्धांत मतलब ये सिद्धांत स्थापित हो गया, अब इसको मान ही लिया गया है। 2 और 2 4 होते हैं। पृथ्वी गोल है, मनुष्य नाशवान है, कोई भी मनुष्य हमेशा जीवित नहीं रहता, देह छूटती ही है। तो ये सिद्धांत है, सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, सब मानेंगे हाँ बिल्कुल, जो आया है वो जाएगा। अवयव, अब तर्क के अंग देखेंगे कि पहाड़ पे धुआं है, मैंने ये कहा, तो जहां धुआं है वहां आग है। तो ये क्या कहा जा रहा है कि पहले तो अवयव मतलब अनुमान के देखिए 5 भाग और हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी इतनी डिटेल में मत जाइए, नहीं आएंगे ये। कब अगर फर्स्ट पेपर आप बहुत ध्यान से करेंगे ना, तब आपके लिए ये यूजफुल रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर में भी आई थिंक ये बाद में जब रीजनिंग वाला आएगा ना, वहां पे रीजनिंग में ये आएंगे। लेकिन अभी सेकंड पेपर के हिसाब से इतना न्याय दर्शन का डिटेल अभी तक नहीं पूछा गया है, क्योंकि मैं आपको पीवाईक्यूज भी करवा दूंगी। जैसे ही हम ये यूनिट कंप्लीट करेंगे ना, पीवाईक्यू कर लेंगे, तो उससे आपको पता रहेगा। तो अभी के लिए मैं सजेस्ट करूंगी आज इसमें मत उलझो, थोड़ा सा जो बेसिक है वो पढ़ लो, फिर आपको जिस दिन लगे कि हमको फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन करनी है तो हम इसको फिर डिटेल में ले लेंगे। बाकी ये 16 पदार्थ सबको पढ़ना है, बट ये जो 7वां अवयव है ना, इसके 5 मत पढ़ो अभी, ठीक है? अग्री? चलिए आगे देखेंगे।
इसके बाद आता है तर्क, युक्ति। तर्क हम जानते ही है, न्याय दर्शन तो तर्क पे ही आधारित है। तो निर्णय तक पहुंचने में सहायता होती है। देखिए कोई केस है, दो लोगों के बीच झगड़ा है किसी वस्तु को लेके, तो दोनों पक्ष के वकील तर्क देते हैं ना, तभी तो निर्णय तक न्यायाधीश पहुंचता है। नहीं तो न्यायाधीश तो कंफ्यूज, ये भी सच है, ये सच है, कौन सच बोल रहा है, क्या सच है। तो तर्क के आधार पे निर्णय तक पहुंचने में हमें सहायता मिलती है। अब आगे देखेंगे निर्णय। अब निर्णय की स्थिति में आ गए कि साफ मुझे पता लग गया कि ये रस्सी ही है, सांप नहीं है। या दो लोग एक किसी ज्वेलरी पे झगड़े हैं, तो न्यायाधीश को पता लग गया ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, इसका ही ये गहना है, इसने झूठ से अधिकार किया है। तो निर्णय तक पहुंच जाना। फिर है वाद, सत्य की चर्चा। सत्य के हेतु शांतिपूर्ण वार्तालाप। दो छात्र मिलके शांति से विचार कर रहे हैं कि धर्म क्या है, धर्म का मर्म क्या है, क्या होता है धर्म से, ये सारी चीजें। जल्प क्या है कि विवाद में जीतना। कई लोग होते हैं ना, कुतर्क देने लगते हैं, मतलब तर्क नहीं देंगे, कुतर्क देंगे, बस उनका एक उद्देश्य है जीतना है, तो वो कहलाता है जल्प। वितंडा क्या है? स्वयं तर्क नहीं देना, बस दूसरों को काटना। बस किसी का एक ही काम है क्रिटिसाइज करना, अगले आदमी को गलत साबित करना, हर बात पे ये गलत है, ये गलत है। अब कहेंगे भाई कोई कारण तो बताओ कि ये क्यों गलत है। कारण हमारे पास कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है, बस ये गलत है, तो वो वितंडा है। हेत्वाभास यानी हेतु का आभास, इसका संधि विच्छेद करो, हेतु प्लस आभास। तो दिखने में तो कारण है बट एक्चुअल में है नहीं। तो अब ऐसा कह दें कि ये जगह तो बहुत पवित्र है क्योंकि यहाँ तो मोर बोलते हैं। भाई ये कोई बात है क्या? ऐसा कुछ होता है कि पवित्र जगह पे मोर बोलते ही हैं? तो झूठा आभास जहां हो रहा है, हेतु का आभास हो रहा है, एक्चुअली वो है नहीं। छल क्या होता है? शब्दों से धोखा देना, मतलब शब्दों का ऐसा जाल बना देना कि सुनने वाला उलझ जाए कि ये क्या कहना चाह रहे थे, हम क्या पूछने आए थे, क्या बता रहे हैं ये। तो प्रश्न का अर्थ बदल के उत्तर देना, मतलब मैं मूल प्रश्न पूछने गई दिल्ली कहाँ है इस मैप में, और समझाने वाले ने मुझे 10 चीजें बता दी, दिल्ली में तो वो बड़ा अच्छा मिलता है, दिल्ली जाओ तो वो जरूर खाना, वहाँ शॉपिंग करके आना, यहाँ वो फेमस जगह है इंडिया गेट, वहाँ जरूर जाना, लाल किला जाना मत भूलना। अरे भाई भले मानुष, इस मैप में दिल्ली कहाँ है मेरा ये सवाल था, 10 बातें मत करो। लेकिन मेरा प्रश्न बदल दिया गया, तो प्रश्न बदल के उत्तर दिया जा रहा है। अब है जाति। अनुचित तर्क या प्रश्न, बार बार आपत्ति करके चर्चा को रोक देना, मतलब आपत्ति, ये तो पहले से ही मान लिया, ये तो पहले से ही मान लिया। मतलब जैसे अकबर था, वो कभी भी महाराणा प्रताप को झुका नहीं पाया, उसने मेवाड़ पे कभी आधिपत्य नहीं किया, लेकिन क्या फैला दिया, मैं पूरे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ। उसने तो मान लिया बस मैं बादशाह हूँ, एक्चुअली था नहीं, कभी भी वो मेवाड़ को अपने अधीन नहीं कर पाया। तो वो जाति, अनुचित प्रश्न या तर्क है। निग्रह स्थान क्या है? पराजय का कारण। बहस में गलती हो गई तो फिर चुप हो जाना। तो जब प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, मौन हो जाए, उसे कहते हैं उसने निग्रह कर लिया, मतलब डिटैच हो जाना, अलग हट जाना। ये है हमारे 16 प्रमाण जो न्याय दर्शन में होते हैं, और इनके द्वारा कहाँ पहुंचा जाता है? मोक्ष तक। हमारा प्रश्न कहाँ से शुरू हुआ था? न्याय दर्शन ईश्वर को मानता है, मोक्ष को मानता है, फिर वो कहेगा कि ईश्वर को पाओ, मोक्ष को प्राप्त करो। तो साधक ने पूछा कैसे मिलेगा, तो कहा ये 16 तत्व है, इनका पालन करो। भाई 16 तत्व कौन से हैं? ये है। तो अगर आपको ईश्वर को पाना है, मोक्ष तक जाना है, परमात्मा की पूरी प्रक्रिया देखनी है कैसे पहुंचा जाए, तो ये 16 है। एक 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 चीजों को करते हुए हम इन सबको पार करके मोक्ष तक पहुंचते हैं, ईश्वर की अनुभूति करते हैं। ये न्याय दर्शन कह रहा है। न्याय दर्शन में क्या समझ में नहीं आया अभी पूछ लीजिए साथ के साथ, ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो कल पूछ लेना क्लास स्टार्ट होते ही। बट मैं तो कहूंगी अगर अभी नहीं आ रहा है क्विकली पूछ लीजिए, डाउट्स नहीं रखने। कोई डाउट नहीं है किसी का? मेरी आवाज तो आ रही है ना? कहीं ऐसा नहीं कि मैं बॉलिंग कर रही हूँ और बैट्समैन गायब, ड्रेसिंग रूम में जाके और अपना ठंडा वंडा ले रहे हैं सब।
यस बताइए, आप लोग दिख नहीं रहे हो मुझे। मैम ऑल ओके। ऑल ओके, देन फाइन। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। इससे पहले पढ़ा है आपने ये सारे दर्शन पढ़े हैं कभी? एमए वगैरह में आए होंगे। चलिए, मैम सिर्फ योग दर्शन। सिर्फ योग ही पढ़ा है। चलिए, अब ये सब यस। पढ़िए। पूरे षड दर्शन भी पढ़ी है और 3 नास्तिक भी पढ़ी है, और उसमें से जो जैन और बौद्ध है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो सिलेबस में अलग से दिया हुआ है। जैन और बौद्ध दर्शन को तो विशेष ध्यान से पढ़ना, बहुत डीप क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल नेट जेआरएफ के एग्जाम में। अब वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद है। इस दर्शन ने भी मोक्ष प्राप्ति को महत्वपूर्ण माना है। दर्शन कोई भी उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। इन्होंने भी ईश्वर को बहुत महत्व दिया है। सृष्टि का नियंत्रक है, स्वामी है। अब ये सृष्टिवाद के सिद्धांत को मानते हैं। पृथ्वी, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड कैसे बना? 4 प्रकार के परमाणुओं से। आकाश को नहीं मानते, बस ये याद रख लेना। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन 4 से क्या बना है? हमारी ये पूरी सृष्टि बनी है। वैशेषिक दर्शन ये कह रहा है। इस दर्शन में सृष्टि के प्रलय सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया है। हम भी सुनते हैं ना, जल प्रलय होगा, या मनु और शत्रुपा आए पृथ्वी पे तो कैसे आए थे? जल प्रलय हो गया था। मार्कंडेय ऋषि को भगवान श्री कृष्ण एक पत्र के ऊपर, पत्ते के ऊपर छोटे शिशु के रूप में, जो अपना अंगूठा, अपने पांव का अंगूठा मुंह में चूस रहे हैं, इस रूप में दर्शन दिए। बाकी सब कुछ नष्ट हो गया जल प्रलय में, सब खत्म हो गया। मनु और शत्रुपा फिर आए, तब ये पूरी सृष्टि बनी। तो प्रलय होता है, ये मानता है वैशेषिक दर्शन। ठीक है, हर रिलीजन में है ये बातें। तो देखो, सारे रिलीजन निकले तो सारे धर्म हमारे वैदिक धर्म से ही हैं। तो मुसलमान लोग कहते हैं कयामत का दिन, कि आएगा एक दिन पूरी सृष्टि नष्ट होगी। और क्रिश्चियंस कहते हैं डूम्सडे, उस दिन न्याय होगा सबका। जो मुर्दे हैं और कब्र में हैं वो भी निकल के आएंगे, उनका भी न्याय होगा। सबका, जितने भी कर्माज हैं, सबको कर्माज के अकॉर्डिंग उसका फल मिलेगा। तो ये हमारे वैदिक धर्म में प्रलय शब्द आता है, प्रलय। तो सृष्टि के प्रलय के सिद्धांत का उल्लेख है। वैशेषिक दर्शन में 2 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। ये एक लिस्ट सबकी अलग बनेगी। प्रमाण कितने हैं? सब में अलग अलग है। योग दर्शन का पता है, प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उसमें 3 है। देखिए, कहीं कहीं 7 तक भी है संख्या। पूरे षड दर्शन के प्रमाण का एक टेबल अलग बनेगा। 7 के साथ ऐसे की नोट्स बनाते चलोगे तो आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। 10 अध्याय है इसमें। सूत्र कितने हैं? 370 सूत्रास हैं इसमें कुल। प्रत्येक अध्याय के 2 भाग हैं। तो ये दर्शन पदार्थ के स्वरूप को जानने के लिए बहुत ही उपयोगी है। वैशेषिक यानी विशेष, स्पेशल। तो पदार्थों का स्वरूप विशेष रूप से जाना जाता है। अब इसमें 6 भाव पदार्थ हैं। अब देखिए क्या होता है। द्रव्य, वह जिसमें गुण और कर्म अधिष्ठित होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, मन, आत्मा, ये द्रव्य कहलाते हैं। आपको इनकी डिटेल पे नहीं जाना है, हेडिंग्स सब याद करेंगे। हेडिंग्स बिल्कुल सीक्वेंस से होनी चाहिए। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, बस। डिटेल पे मत जाइए, मैं सजेस्ट करूंगी। इतनी डिटेल अभी तक एनटीए ने इससे नहीं पूछी है वैशेषिक दर्शन से, क्योंकि आपके सिलेबस में भी योग, सांख्य, जैन और बौद्ध, इन 4 को बहुत विशेष माना है। न्याय वैशेषिक से इतने प्रश्न नहीं आते हैं। तो आप इनकी हेडिंग्स कर लीजिए। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि आप लोग फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाओगे। मैं एक्चुअली अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे PYQs मैंने स्टडी किए हैं, उस बेसिस पे कह रही हूँ। हेडिंग्स ज़रूर याद करनी है, उनको बिल्कुल मत छोड़ना, बट अभी इन डिटेल पे मत जाइए। चलिए, क्योंकि दर्शन आप पहली बार पढ़ रहे हैं और इतना भारी वे में पढ़ लेंगे ना, तो आपको फिर अरुचि हो जाएगी। और मैं चाहती हूँ दर्शन को आप बहुत इंटरेस्ट से पढ़ो, क्योंकि इसका एक अलग आनंद है दर्शन पढ़ने का। अब मीमांसा दर्शन लेंगे हम। इसमें कुल 16 अध्याय हैं। अब इसमें सब बहुत ध्यान से याद कर लेना इस बात को, कि ये 2 भागों में विभाजित है। एक है कर्मकांड, एक है ज्ञान कांड। एक तरफ बातें हो रही है मेडिटेशन के द्वारा ईश्वर को पाएं, एक है हवन करो, जप करो, बाहरी जितने भी कर्म है ना, जैसे हम घर में रोज करते हैं, दिया भी करते हैं, जो भी हमारा भोजन बनता है वो समर्पित करते हैं,
तो हमने अपने ठाकुर जी को सगुण रूप में बिठा रखा है, स्वरूप है या कोई श्री विग्रह है उनका, उनको हम रोजाना वस्त्र भी पहनाते हैं, चंदन भी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वो सब। तो आप इसमें ये मान के चलिए 16 अध्याय है, जो पहले 12 हैं वो कर्मकांड वाले हैं, बाद के जो 6 हैं वो ज्ञान कांड वाले हैं, जो आगे चल के वेदांत दर्शन कहलाया। तो मीमांसा में 16 अध्याय है, 12 अध्याय बिल्कुल सीक्वेंस से क्रमबद्ध लिखे हैं। अब सूत्रों की संख्या में थोड़ा डाउट है, कोई क्या बताते हैं कोई क्या, लेकिन 2745 सूत्र हैं। अब इसके दो भाग कर दिए, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व यानी पहला, उत्तर यानी बाद में। आप एमए भी करते हैं तो प्रीवियस एंड फाइनल होता है ना, वैसे। पूर्व मीमांसा में कर्मकांड की बात है, जो पहले 12 चैप्टर हैं वो कर्मकांड पे हैं, कि भगवान की उपासना कैसे करें, हवन करना है तो कैसे करें, यज्ञ कैसे करें, घर पे कोई अतिथि आया तो उसको आहार जो हम परोसे तो वो कौन सा यज्ञ है। हाँ बताइए, बोलिए। हाँ दीप्ति जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ सॉरी बोलिए। मैम, मुझे क्लास थोड़ी भी छोड़नी पड़ रही है, मैं बाद में इसको देख लूंगी। आप रिकॉर्डिंग देख लेना, नो इशू। ओके ओके, थैंक यू मैम, प्रणाम मैम। उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहते हैं, तो उसमें ज्ञान कांड की बातें हैं, ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना ये विषय है। तो पूर्व मीमांसा का विषय तो यज्ञ है। मैंने आपको बताया था पहले कि देवताओं का मुख क्या है, अग्नि है। देवता किससे भोजन ग्रहण करते हैं, अग्नि के माध्यम से। अग्नि में हम जो भी आहुति देते हैं, आपके घर पे अमावस्या की पूजा होती है या नवरात्रि में आप 9 दिन तक जोत लेते हैं, वो क्या है, क्यों किया जाता है? अग्नि के माध्यम से हम हवि देवताओं तक पहुंचाते हैं। आपने नवरात्रि में जो भी भोग बनाया माता रानी का, वो आप जब अग्नि में समर्पित करते हैं तो वो देवताओं तक, माता तक पहुंचता है, क्योंकि अग्नि क्या है, देवताओं का मुख है। देवता किससे खाते हैं, अग्नि के द्वारा वो भोजन ग्रहण करते हैं। तो जिस घर में यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, वहां पे देव प्रसन्न रहते हैं, तो ऐसा माना जाता है। तो यज्ञ दर्शन के पूर्व मीमांसा में कर्मकांड की बात है, और उत्तर मीमांसा को वेदांत कहते हैं, उसमें ज्ञान कांड है। और बाकी इसमें यज्ञ, बलि, हवन आदि के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति की बात की गई है। मीमांसा दर्शन में कर्म के 4 प्रकार बताए हैं, नित्य कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध, प्रायश्चित और नैमित्तिक कर्म। ठीक है, ये कर्म के टाइप हैं। प्रकृति के नियमानुसार कर्म करने वाले को उसका फल मिलता है, भाई जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा उसे, और हर कर्म का एक निश्चित फल होता है। तो क्या कहते हैं सभी कि कर्म फल की इच्छा मत करो, निष्काम कर्म करो। आपने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को भगवत गीता में पढ़ा, सब सारी गीता पढ़ लो, एक सार आएगा कि बैलेंस रखो, एक तो जीवन में संतुलन रखो, और एक निष्काम कर्म करो। जो भी काम करो ईश्वर को समर्पित कर दो, आप उसके लिए कोई फल की कामना मत करो, ये माना जाता है। तो मीमांसा दर्शन के इस तरह से ये डिवाइडेशन आपने देखा, ये 2 भाग हैं, और इनको आप लर्न कर लेंगे, टेबुलर फॉर्म में बना लेंगे, एरो बना के, तो अच्छा रहेगा। अब पूर्व मीमांसा के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। महर्षि जैमिनी इसके प्रवर्तक हैं, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। पूर्व मीमांसा के और क्या क्या नाम है भाई, इसमें कर्म की बात की गई है ना, तो कर्म मीमांसा, धर्म मीमांसा, पूर्व वाला है तो पूर्व मीमांसा। अब वेद के कर्मकांड की बात है, तो हमने संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद 4 भाग पढ़े थे। तो संगीता यानी कलेक्शन ऑफ मंत्रास, ब्राह्मण मतलब प्रोनाउंस ऑफ मंत्रास। हाँ बोलिए, हाँ जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ मिश्री जी अनम्यूट कीजिए, बोलिए। मैम थोड़ी स्क्रीन बड़ी हो जाए, ये दिख नहीं रहा अच्छे से। ठीक है, इसको कल फिर मैं बड़ा करके एडजस्ट करके ही बताऊंगी आपको। चलिए अभी ऐसा करते हैं, हमने जो अभी तक पढ़ा है उसका एक रिवीजन ले लीजिए। आप बताइए मुझे आज क्या समझ में आया, क्या नया पढ़ा, क्या डिफिकल्ट लगा, क्या इजी लगा, इंटरेस्ट आया या बहुत बोरिंग था, जो भी है बिल्कुल ऑनेस्टली बताइए। देखिए अब आपको मुझसे पढ़ना है तो आप कम्युनिकेट प्रॉपर करेंगे तो मुझे भी चीज़ें पता लगेगी कि आपको किस तरीके से चीज़ें समझाई जाए कि आप लोग अच्छे से लर्न कर पाएं। बताइए। मैम आज तो सुन रहे थे, जब स्टडी करेंगे ना तब अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। अभी ऐसा लग रहा है आ जाएगा, बोरिंग तो नहीं लगा बहुत ज़्यादा?
9 नहीं ये लगा। फिर ठीक है, अच्छी बात है। मैम एक कंफ्यूजन है थोड़ा, बोलिए। जो वेदांग है ना उसमें वो जो सीक्वेंस है ना शिक्षा कल्प व्याकरण वाली, हम्म उसमें थोड़ा कंफ्यूज है। जैसे दर्शन के साथ में था ना वो साइड में पहले, हम्म उसमें तो ये था शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, अच्छा, और बाद में जो सारणी थी उसमें शिक्षा वेदांग के कल्प नाम थे। व्याकरण, अच्छा, शिक्षा कल्प व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिष, ये पहले थी। चलो, नहीं मैम ये नहीं थी पहले, पहले शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष ये वाली सीक्वेंस थी। यही है, ये सही है, ज्योतिष लास्ट में आएगा। ठीक है। इस 4th बार नंबर पे क्या आएगा मैम? शिक्षा कल्प व्याकरण, व्याकरण 4th नंबर पे आ गया। ठीक है, शिक्षा कल्प व्याकरण और ज्योतिष एंड में आएगा, ये याद रख लेना। ठीक है, यही कंफ्यूजन था मैम ना आपको? नहीं, ये निरुक्त और छंद में कंफ्यूजन है, ये पहले कौन सा आएगा अच्छा, बाद में कौन सा आएगा? अच्छा, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष। ठीक है, यस मैम। ये रहा यहाँ पे, ये रहा, ये सीक्वेंस है। इसमें इसमें तो ये सही है, लेकिन बाद में जो वो है ना वेदांग का नाम सल अर्थ मुख्य उद्देश्य, उनमें ये 4th अच्छा, और 5th में चेंज है ओके, मैं सीक्वेंस। उसको भी ठीक कर दूंगी। बाकी आप इसको फॉलो करेंगे और इसके ये आगे जो अंग है इनको भी याद कर लेंगे। ठीक है, सीक्वेंस ठीक यही है मैम, रखनी है। और कोई कंफ्यूजन? और नहीं है। चलिए, आज वाला अच्छे से पढ़ के आएंगे सब, कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछेंगे। फिर कल आगे हम दर्शन को ही अभी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, चलिए प्रार्थना कर लें। सांख्य तो समझ में आ गया ना? सांख्य दर्शन तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसमें से बनते हैं क्वेश्चंस, इसलिए कह रही हूँ। चलिए बैठेंगे, ध्यानात्मक आसन में गहरी श्वास लेंगे। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। अध्ययन सत्र में हमने दर्शन का जो ज्ञान प्राप्त किया उसे अपने भीतर आत्मसात कर सके, ये शुभ भावना करते हुए धीरे धीरे अपने नेत्र खोलेंगे। हरिओम। नमस्ते सभी को।